निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। बस। तो यहाँ पे 22 में लिखा है, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि। कुदृष्टि मतलब बुरी नजर, बुरी आंख, बुरी नजर, इविल आई। यदि आपकी आंख बुरी है, आपकी आंख में बुराई है, बुरी है, इविल आई है, कुदृष्टि है, तो आपका शरीर जो है अशुद्ध है और अंधकार में है। और इसी बुरी नजर से, बुरी आंख से मनुष्य जो है बुरी नजर दूसरों के ऊपर लगाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर आपकी आंख गंदी है, बुरी है, और इसी गंदी आंख से दूसरों के ऊपर मनुष्य जो है बुरी नजर लगाता है। और कायर लोग जो है जलन के कारण बुरी नजर लगाते हैं। जलन के कारण लोग जो है ये बुरी नजर लगाते हैं लोगों के ऊपर। लोगों के हेल्थ के ऊपर लगती है बुरी नजर। कई लोग जो है जो बुरी आंख के होते हैं, बुरी नजर के होते हैं, और जब किसी के लिए कुछ देखते हैं कि अरे ये तो बढ़िया, अच्छा, हेल्दी है, इसका हेल्थ अच्छा है, तो मेरा क्यों नहीं है, ऐसा करके हेल्थ के ऊपर बुरी नजर लगाते हैं जलन के कारण से। प्रेग्नेंट महिला के ऊपर सबसे ज्यादा लगती है बुरी नजर। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ये बच्चा आ रहा है, ये आशीषित हो रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अरे ये बच्चे के आने से पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, इसको संपत्ति देंगे। बहुत सारी बातें हैं। ऐसा जलन के कारण जो है मनुष्य जो है बुरी नजर परिवार में भी लगाते हैं, परिवार के लोग लगाते हैं, और बाहरी लोग भी जलन के कारण, मित्र संगी, बहुत सारे लोग हैं जो बुरी नजर लगाते हैं। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा लगती है बुरी नजर। अभी एक सिस्टर आई थी, वो गवाही दे रही थी, उसका बच्चा जो है बहुत रोते रहता है। अनकंडीशनली ऐसा सिचुएशंस होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है, तो आप समझ जाइए किसी ने इविल आई लगाया है, बुरी नजर लगाया है आपके बच्चे के ऊपर। और उस बुरी नजर को तोड़ना यीशु मसीह के नाम से बहुत जरूरी है। एक हैप्पी फैमिली प्राइम टारगेट होता है बुरी नजर का। एक खुशहाल परिवार जो होता है वो प्राइम टारगेट होता है दुष्ट की बुरी नजर का। बुरी नजर के द्वारा एक हंसता खेलता परिवार टूट जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार में रिश्ते खराब होने लगते हैं, प्यार कम होने लगता है। ये इविल आई का सब जो है प्रभाव है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा होता है एक बुरी नजर से। हम पढ़े लेंगे श्रेष्ठ गीत 8 का 6वां वचन। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है
और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। इसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, पर परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ही की ज्वाला है। यहाँ लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। ईर्ष्या जो है, जलन जो है, कब्र के समान निर्दयी है। जलन के कारण बहुत सारे लोग जो है, यदि किसी के जीवन में बुरी नजर लगा देते हैं, लग जाती हैं उनके जीवन में, तो उनका जीवन जो है एक कब्र के समान हो जाता है। उनका जीवन जो है अशांति में भर जाता है। जलन जो है कब्र के समान निर्दयी है, ईर्ष्या। मतलब एक मनुष्य जो है बुरी नजर किसी के ऊपर लगाता है तो वो निर्दयी टाइप का होता है, ईर्ष्या से भरा होता है, जलन से भरा होता है। कई बार जो है अनइंटेंशनली लोग बुरी नजर लगाते हैं, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, उनको कोई ऐसा किसी से मतलब रहता नहीं है कि हम उससे जलन कर रहे हैं या कुछ ऐसा, फिर भी कई बार कई लोगों का बुरी नजर उनके ऊपर लग जाता है कुछ बोलने के द्वारा। और हम देख लेंगे जब बुरी नजर किसी व्यक्ति पर लगता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में बुरी नजर लगा हुआ है। सबसे पहले उस व्यक्ति को तो पहला जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम्स तो उसके सर पर बहुत दर्द, भयानक दर्द होगा, भयानक दर्द होगा और ये दर्द कंटिन्यू बना रहेगा। अब हर जो कॉमन सर दर्द होता है लोगों को, वो ये मत सोच ले कि आपको बुरी नजर लगा हुआ है, वो आप लोग डॉक्टर के पास जाएं, सर दर्द का दवाई लें और उसको खाएं। यहाँ आकर पास्टर से प्रार्थना कराकर पास्टर का सर दर्द ना करें, है ना। तो कई बार जो होता है सर दर्द होता है, कॉमन सर दर्द होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाए और दवाई ले। अगर दवाई लेने के बाद भी वो सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, भयानक सर दर्द हो रहा है और वो कंटिन्यू बना हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी का बुरी नजर आपके जीवन में लगा हुआ है। इसी प्रकार से कई बार पेट दर्द होता है, भयानक पेट दर्द। और यदि किसी के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में बुरी नजर लगा रहता है तो उसके बॉडी में नील जैसा ब्लड क्लॉट हो जाता है, नीला नीला धब्बा धब्बा टाइप ब्लड क्लॉट दिखेगा आपके उसके शरीर में। आप देखे होंगे, हो सकता है कई लोगों के शरीर में नीला नीला धब्बा धब्बा खून जमा हुआ ब्लड क्लॉट टाइप का दिखेगा। ये सब साइन है, सिम्टम्स है बुरी नजर का। रातों रात आपकी आंखों में डार्क सर्कल आ जाएंगे, आंखों के नीचे रातों रात आपके आंखों के नीचे काले काले धब्बे आ जाएंगे। ये सब साइन सिम्टम्स है बुरी नजर का, यदि किसी मनुष्य के जीवन में लगता है तो। आंखों की पलकें फड़फड़ाने लगती है,
बुरी नजर लगने के तुरंत बाद। ये भी साइन और सिम्टम्स है। अचानक से कहीं पर गिर जाएंगे, बार बार एक दिन में ऐसा होते रहेगा। आप गिरते रहेंगे अचानक से, बार बार एक दिन में ऐसा होते रहेगा। जब किसी का बाल झड़ना निरंतर शुरू हो जाए, समझ लेना कि ये बुरी नजर का साइन है, सिम्टम्स है। आपके माथे पर, सामने माथे पर भयानक सर दर्द होने लगेगा, माथे पर दर्द होने लगेगा, कान फटने लगेगा। आप समझना कि ये बुरी नजर लगा है दुष्ट का, जो मनुष्यों के द्वारा जलन के कारण आपके ऊपर लगाया गया है। इनफर्टिलिटी आ जाती है, बच्चा नहीं होता, गर्भ शापित हो जाता है, बच्चा नहीं होता, बुरी नजर लग जाता है। कई जोड़ों का बच्चा नहीं होता, उसका भी एक कारण बुरी नजर है। जलन के कारण मनुष्य लोग बुरी नजर लगा देते हैं, दुष्ट जो है मनुष्यों के द्वारा, और इस कारण से भी, बुरी नजर के कारण से बच्चे की आशीष टूट जाती है कई जोड़ों में। उस बुरी नजर को यीशु मसीह के नाम से तोड़ना जरूरी रहता है। जब किसी को बुरी नजर लगती है तो उसको नींद नहीं आती ठीक से, उसका नींद कंप्लीट नहीं होता, सोते सोते कुछ देर सोएगा फिर उठ जाएगा। ये भी एक कारण है बुरी नजर का। उसका नींद ठीक से कंप्लीट नहीं होता, उसको नींद नहीं आती, रात में सोने के लिए करेगा, सोएगा लेकिन 2-3 घंटा बाद उठ जाएगा, 4 घंटा बाद उठ जाएगा, फिर उसको नींद नहीं आती। कई बार ऐसा होता है, व्याकुल होकर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती। ये भी एक बुरी नजर की साइन और सिम्टम्स है। यदि आप लोगों में किसी के भी साथ होता है तो हो सकता है ये बुरी नजर आप लोगों के जीवन में भी जलन के कारण किसी ने लगाया हो। भयानक खुजली होना चालू हो जाए बिना किसी कारण के, तो समझ लेना आपके जीवन में बुरी नजर लगा है। यदि किसी के पैर के अंदर क्रैम्प आ जाता है, उसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हद से ज्यादा आपसे जल रहा है और क्रोधित है और आपके सक्सेस से जल रहा है। क्रैम्प मतलब अकड़न आ जाएगा आपके पैर में, तो समझ लेना कि कोई व्यक्ति आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा जलन कर रहा है, हद से ज्यादा आपसे जल रहा है और आपसे क्रोधित है और वो बुरी नजर लगाया हुआ है। किसी भी काम को करने में आलस्य आ जाता है, समझ जाना बुरी नजर लगा हुआ है। आलस्यपन भी एक पाप है। वचन में लिखा है, आलसी चींटियों के पास जा और उनके कामों को ध्यान दे और बुद्धिमान हो। परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने आलसियों को बोला कि उस आलसी दुष्ट आलसी को कटघरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। आलसियों को कटघरे में डालने के लिए परमेश्वर ने बोला है।
लॉस ऑफ एपेटाइट, यदि खाने में खाना खाया नहीं जाता है, भूख लगने के बाद भी आपको भूख लगता है, भूख लगने के बाद भी आप थोड़ा से खाते हो, फिर खाने का मन नहीं करता है, तो भी ये एक संकेत है बुरी नजर का। सब ध्यान इधर दीजिएगा, ये भी एक संकेत है बुरी नजर का। आपको भूख लगेगा, भूख लगने के बाद भी आप थोड़ा सा खाओगे, उसके बाद आप खा नहीं पाओगे, आपको खाने का मन नहीं करेगा, पेट भरा है ऐसा लगेगा। बच्चे लोग हल्ला नहीं करेंगे। आप उदास रहना चालू हो जाते हैं, उदास रहते हैं, सैडनेस रहते हैं, हमेशा मन उदास रहता है, तो आप समझना ये भी एक साइन है बुरी नजर का। हमेशा ये बना रहता है, कंटिन्यू उदास उदास रहते हैं, हर समय उदास रहते हैं, तो आप समझना एक बुरी नजर किसी ने आपके जीवन पर लगाया हुआ है। साइलेंस जीवन में आ जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, अकेला अकेलापन रहने का मन होता है, अकेला रहने का मन होता है, मेल मिलाप करने का मन नहीं होता, और साइलेंस जीवन में आ जाता है। एकदम आपको लगेगा कि मैं अकेले रहूं, मेरे से कोई बात ना करे, आपको अकेला अकेला ही रहना अच्छा लगेगा, तो आप समझना कि किसी ने बुरी नजर लगाया है। अब पति पत्नी के जीवन में भी बुरी नजर लगाते हैं दुष्ट लोग, जलन के कारण। उनके रिश्ते में, प्यार में, पति पत्नी के प्यार में, रिश्ते में बुरी नजर दुष्ट लगाता है और तोड़ना चाहता है मनुष्यों के द्वारा। इस बात को भी समझिए। और वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मनुष्यों के द्वारा शैतान जो है तोड़वाना चाहता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, लेकिन मनुष्य के द्वारा बुरी नजर लगाकर शैतान जो है पति पत्नी के रिश्ते को भी तोड़ाना चाहता है। जब एक पति पत्नी का लाइफ होता है, उनका घर होता है, बेडरूम होता है, बेड होता है, पति पत्नी के पर्सनल रिश्ते में भी जो है शैतान बुरी नजर लगाता है। उनके शारीरिक संबंध में भी दुष्ट जो है बुरी नजर लगाता है। अचानक से उनके बेड के बेडशीट फट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे, कोई रीजन ही नहीं रहेगा फटने का। आप देखेंगे कि वो अचानक से फटा हुआ है। पति पत्नी के रिश्ते में, उनके संबंध के बीच में शैतान बुरी नजर लगाता है मनुष्यों के द्वारा, जलन के कारण। शैतान जो है मनुष्य को उपयोग करता है और मनुष्य जो है जलन के कारण इविल आई, दुष्ट बुरी नजर को लगाता है। जब किसी घर पे, घर के खिड़कियां से बुरी नजर का प्रभाव आपको देखने मिल जाएगा। खिड़कियां मटमैले हो जाएंगे या ब्लर हो जाते हैं, या चिड़िया आकर चोंच मारती है और शीशा तोड़कर अंदर आना चाहती है। इस बात का प्रतीक है आपके घर और परिवार के ऊपर भयंकर बुरी नजर लगा है और डीमंस, दुष्टात्मा उस घर पर घुस सके, ये प्रयास दुष्टात्मा का होता है और घर का नाश करना चाहते हैं। ये भी एक संकेत है बुरी नजर का। आपके खिड़कियां, घर की खिड़कियां जो है वो ब्लर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी।
खिड़कियां मटमैली हो जाएगी और चिड़िया आकर चोंच मारेंगे उस खिड़कियों पे, तोड़ना चाहेंगे, उसको तोड़ेंगे, शीशे को तोड़कर अंदर आना चाहेंगे। तब आप समझ जाना कि आपके घर और परिवार के ऊपर भयंकर बुरी नजर लगा है और दुष्ट आत्मा उस घर पर घुसना चाह रही है और उस घर का नाश करना चाह रही है। कई बार ऐसा होता है। ये सब संकेत है बुरी नजर का। कोई पक्षी आपके कार से आकर टकरा जाता है और मर जाता है तो ये बुरी नजर का साइन है। और मैंने पेट दर्द के विषय में जो बताया, छोटे बच्चे बड़े सब में ये हो सकता है पेट दर्द का। ये सब साइन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुरी नजर का एक संकेत है, सिम्टम्स है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये किसी मनुष्य के द्वारा जलन के कारण आपके जीवन पर किसी ने बुरी नजर लगाया हुआ है। हम पढ़ लेंगे नीति वचन 23 का 6 से 8। जो रात से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो काम तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा जो डाह से देखता है, मतलब बुरी नजर से देखता है, इविल आई से देखता है, जो बुरी नजर से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। कई बार होता है ऐसे घर में, परिवार में, डाह से देखते हैं, खाने पीने को बोलते हैं, लेकिन उनका मन जो है कहीं और रहता है। उनके मन में आपके प्रति प्रेम नहीं रहता। डाह से भरी हुई उनकी नजर रहती है आपके प्रति। जो कौड़ तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बताया है कि हमको ऐसे लोग जो डाह से देखते हैं, जो हमसे जलन रखते हैं, यदि हम इस बात को जानते हैं और हमें कुछ खाने पीने को देते हैं तो उसे हमको नहीं खाना है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। लालच जो है 10 आज्ञाओं में मूसा का जो परमेश्वर ने प्रदान किया था, मूसा को 10 आज्ञाएं, उसमें लालच जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है बुरी नजर का। तो किसी दूसरी की स्त्री का लालच ना करना। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरी पर लालच कर रहा है, दूसरी की स्त्री का, तो वो क्या कर रहा है? कूटदृष्टि कर रहा है, बुरी नजर उस स्त्री के ऊपर लगा रहा है, लालच कर रहा है, धन का लालच कर रहा है, गाड़ी का लालच कर रहा है, घर का लालच कर रहा है,
किसका कैसे हो रहा है ये? दृष्टि के कारण, आंखों के कारण, कुदृष्टि के कारण, बुरी नजर के कारण। लालच जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है। मनुष्य जो है देखता है कि यार इसके पास तो इतनी सुंदर पत्नी है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास इतना सुंदर गाड़ी है, घर है, पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है? जलन करता है और उस कारण से वो बुरी नजर लगाता है। हम पढ़ लेंगे नीति वचन 21 का 29। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। दुष्ट मनुष्य का जो चेहरा है वो उसके समय एज होते साथ साथ उसके चेहरे में उसकी दुष्टता झलकने लगती है। उसका चेहरा, यदि कोई बुरी नजर वाला दुष्ट मनुष्य है तो उसका चेहरा प्रकट हो जाता है एज के साथ साथ। और सीधा मनुष्य जो है अपनी चाल को सीधा करता है, सीधी करता है। कैसे? सीधा मनुष्य यदि किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है तो वो उस ट्रैक से तुरंत हटता है और सही मार्ग पे आता है। जैसे यूसुफ पोतीफर की पत्नी को देखा और वो तुरंत वहां से भागा और सही मार्ग पे आ गया। यदि वहीं पे रुका रहता, उसकी बात को सुन लिया रहता तो यूसुफ भी क्या हो जाता? फंस जाता। लेकिन यूसुफ ने जो है बुद्धिमानी का काम किया, वो एक सीधा मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ लेंगे गलातियों 3 का 1 को पढ़ लेंगे। हे निर्बुद्धियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसका वर्ड वहां पे चेंज है, और ग्रीक में पढ़ते हैं, ग्रीक में तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम पर बुरी नजर लगा दिया है। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। और यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि हे निर्बुद्ध, यहाँ पे गलातियों में बोल रहा है पौलुस, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम पर बुरी नजर लगा दिया है। ये कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के विषय में, मसीहों के विषय में पौलुस बोल रहा है कि किसने तुम पर बुरी नजर लगा दिया है कि तुम यीशु मसीह से फिर रहे हो। यहाँ व्यवस्था और विश्वास की बात आती है, उस विषय में बोलता है कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि किसने तुम पर बुरी नजर लगा दिया है कि तुम यीशु मसीह से फिर रहे हो। हमारा उद्धार जो है विश्वास के द्वारा है, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का लोप करने नहीं आए, उसको पूरा करने आए। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है, और अब जो हम हैं व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम जो है विश्वास के द्वारा
बचाए गए हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया। हालेलुया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बुरी नजर जो है एक जलन के कारण एक मनुष्य जो है कैसे किस प्रकार से किसी के जीवन में लगाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हमने पढ़ा है मत्ती 6 का 22-23 में 22 में क्या पढ़ा हमने? 6 का 22 में शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हालेलुया। हमारी आँख जो है इसको हमको निर्मल रखना है। यदि हमारी आँख गंदी रही, बुरी नजर हमारी रही, हम किसी से जल रहे हैं या लालच कर रहे हैं या जलन के कारण किसी को कोस रहे हैं, कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं, तो हमारा शरीर भी क्या अंधकार में रहेगा। और 23 में लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि हमारा शरीर अंधकार में रहा, अशुद्ध रहा, तो हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। हम अपनी आत्मिक जीवन की चिंता कर रहे हैं और हमारी शरीर की भी चिंता करना है हमको कि हमारी आंख निर्मल होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर सारा उजियाला हो। हालेलुया। मैं कुछ और आपको इस विषय में बताना चाह रहा हूं कि यदि किसी के घर पे किसी ने बुरी नजर लगाया है या किसी के जीवन पर, आपके किसी प्रिय जनों के जीवन पर किसी ने बुरी नजर लगाया है, तो आप इसे स्वयं ही तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। देखिए, पुराने नियम में लिखा था कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर कुछ नहीं लगेगा उसके घराने पर बात यह है कि आप याकूब के घराने के हैं कि नहीं। और यहाँ पे लिख रहा है गलातियों में कि कलीसियाओं पर भी बुरी नजर लगती है, विश्वासियों पर भी, मसीहियों पर भी लगती है। अब इस बुरी नजर को तोड़ने का कुछ तोड़ है। उस तोड़ को मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि आप लोग इसे स्वयं भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जीवन पश्चाताप करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। और परमेश्वर के लिए आपका आत्मिक जीवन अच्छा होना है, तब आप इस काम को कर सकते हैं। अन्यथा आप पास्टर के पास आकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। पास्टर आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे और वो पूरी नजर टूटेगा। हालेलुया। यदि आपके घर में बुरी नजर लगा हो और जो जो सिम्टम्स मैंने बताया है, यदि कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार भजन संहिता 121 का 1 से 8 के अनुसार, इस वचन के अनुसार अपने घर से आप तोड़ सकते हैं। आप लिख लीजिए, घर में पढ़िएगा। जब किसी के घर में लगा रहता है तो भीतर
भीतर आते समय, बाहर जाते समय, वचन लिखा है उसमें, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। तेरी प्राण की रक्षा करेगा। उसके बाद एक अपोस्टोलिक क्रीड होता है, प्रेरितों का विश्वास वचन होता है, जो मेरे पास है, मेरे हाथ में। ये प्रेरितों का विश्वास वचन जो है, यदि हम इसको बोलते हैं अपने मुंह से, पढ़ते हैं, बोलते हैं अपने मुंह से, अपने घरों में पढ़ते हैं, तो दुष्ट का जो प्रभाव है उस घर से टूट जाता है, टूटता है। और इसको बोलने के द्वारा हम ये घोषित करते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। ये डिक्लेयर करते हैं अपने मुंह से बोलने के द्वारा, ये घोषित करते हैं। तो इसको बोलना बहुत जरूरी है। ये जो प्रेरितों का विश्वास वचन है, मेरे पास और भी रखा हुआ है बहुत सारा, ये सब आप एक एक ले सकते हैं यहाँ से। आज चर्च खत्म होने के जाने के बाद आप सब एक एक ये विश्वास वचन को यहाँ से ले सकते हैं। और आपको धन्यवादियां, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। थर्ड पॉइंट ये है, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है। चौथी बात, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके बुरी नजर को तोड़ना है अपने घरों में से, और यीशु मसीह के लहू का प्रोटेक्शन मांगना है अपने घरों के लिए। पांचवी बात, प्रभु की प्रार्थना आपके घरों में निरंतर होना है। प्रभु की प्रार्थना आपको बाइबल में मिलेगी। आप देख सकते हैं प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6 में लिखा हुआ है, 9 से 13 पद तक। आप इसको अपने घर में पढ़ सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना है, ये आपके घर में डेली होना है। तब आप दुष्ट की बुरी नजर से, दुष्ट आत्मा के इविल आई से आप बहुत चीजों में आप छुटकारा को अपने जीवन में देख सकेंगे। और छठवीं बात है, आशीष वचन जो पास्टर के द्वारा होता है, बेनेडिक्शन, आशीष वचन। आपको पास्टर, यदि किसी के घर में बुरी नजर लगा है, कुछ भी इविल आई लगा है, उसके घर में पास्टर जाकर प्रार्थना करता है, आशीष वचन बोलता है। और प्रार्थना, आशीष वचन जो है वो आप पास्टर के थ्रू लेते हैं, तो वो आपके जीवन में आशीषित होता है, फलवंत होता है। ये चीज होना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने पास्टर्स के पास जाना है, पास्टर से हेल्प मांगना, पास्टर से प्रार्थना करवाना है। हालेलुया। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, शरीर का दिया आंख है। हमारी आंख जो है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैंने आपको 6 पॉइंट बताया कि आप कैसे इसे तोड़ सकते हैं। और ये जो प्रेरितों का विश्वास वचन है, इसको बोलने से दुष्ट आत्मा के बहुत सारे प्रभाव जो हैं, या दुष्ट आत्मा का कुछ भी कार्य जो आपके जीवन में है वो टूटता है, आपके जीवन से प्रभाव टूटता है इसको बोलने से। क्योंकि जब आप ये प्रेरितों का विश्वास वचन बोलते हैं, तो आप इस बात को घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वामी है। आप समझ रहे हैं? हेलो, आप समझ रहे हैं?
हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 27 से 29। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि का मतलब मैंने बताया बुरी नजर। अगर बुरी नजर से आप लालच कर रहे हो किसी स्त्री का, कुदृष्टि डाल रहे हो, तो आप मन में ही व्यभिचार कर चुके। किसी स्त्री को गंदी नजर से देख रहे हो और उसको मेडिटेट कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप व्यभिचार कर चुके। बुरी नजर, इविल आई, है ना। इसलिए हमने पढ़ा कि यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है, तेरी नजर बुरी है, तो तेरा सारा शरीर अंधकार में होगा। हालेलुया। और यहाँ पे ये लिखा है, यदि 29 में लिखा है मत्ती 5 के 29 में, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इसका मतलब हमको समझना है, यदि तेरी आंख बुरी है तो उसे निकाल कर फेंक दे, ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब ये है कि हमको अपने आंख को निर्मल करना है, ठीक करना है। गलत दृष्टि को हमको हटाना है और सही आंख को निर्मल रखना है हमको। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आंख को निकाल के फेंक दो। परमेश्वर आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाह रहा कि एक आंख को फोड़ के निकाल के फेंक दो। उसको समझना है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है कि तू तेरा हाथ एक तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर ने। परमेश्वर बोलना चाह रहा है कि तेरे हाथ को गलत चीज से रोक रख। और ये व्यभिचार आंख और हाथ, ये दोनों के माध्यम से होता है। आंख से देखते हैं, हाथों से गलत काम करते हैं। आंख से गलत चीज देखते हैं, हाथों से गलत काम करते हैं। इस बात को समझना है कि हमको अपनी आंख को निर्मल करने बोल रहा है परमेश्वर, और अपने हाथों को शुद्ध करने बोल रहा है। तुम्हारे हाथ शुद्ध रहे। हालेलुया। इसलिए यदि आप और हम समझते हैं कि हम ज्योति के संतान हैं, तो हमारी आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंख से दुष्ट आत्मा एंटर भी करते हैं। अगर हमारी आंख गंदी है, बुरी नजर है, तो दुष्ट आत्मा एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे तभी तो हमारा शरीर जो है अंधकार में हो जाता है। और यदि हमारी आंख अच्छी है, हम अच्छी अच्छी चीजों को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं अपने आंखों के माध्यम से, तो हमारे शरीर में क्या रहेगा? उजियाला रहेगा। हम परमेश्वर के चीजों को देख रहे हैं, ज्योति के चीजों को देख रहे हैं,
हमारा शरीर उजियाला रहेगा। हम मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और हम उसमें अगर अच्छी अच्छी चीजों को देख रहे हैं, मैसेज वाला, नॉलेज वाला देख रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट है, अच्छा है। लेकिन गंदी चीजों को देख रहे हैं तो हमारे लिए वो अंधकार, वो दुष्ट आत्मा घुसेगा शरीर में। आप लोग टेलीविजन भी देखते हैं, मोबाइल्स भी देखते हैं, तो उसमें आप लोग अच्छी अच्छी मैसेज वाली चीजों को देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, अच्छा मैसेज वाला कुछ सीरियल भी रहता है, मूवी भी रहता है, अच्छे चीजों को देख सकते हैं। और जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ गलत चीज हो रहा है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो वो एंटर करेगा, प्रभाव डालेगा आपके भी लाइफ में। जैसा हम देखेंगे वैसा होता है। और हमारा सुनना भी उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। हम जो सुन रहे हैं उसको करना बहुत जरूरी है, सुनना और करना। और हमको परमेश्वर की आवाज को अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। मूसा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था उन लोग का कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना सुनकर, बहुत सारी बातों से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था ठीक से। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के विषय में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, कलीसिया से क्या कहती है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, और सुनकर हमको करना बहुत जरूरी, तभी तो हम आज्ञाकारी होंगे। परमेश्वर ने बोला कि इसको उठा के उसमें रख, तो हमको वैसा ही करना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको हमको वैसा ही करना है, फॉलो करना है, तब हम आज्ञाकारी होते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से कुछ करते हैं तो वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। हमको परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ करना है। हमारे आत्मिक जीवन को भी हमको जांचना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तो बहुत जल्द आने वाले हैं, आने वाला अब आएगा और देर नहीं करेगा। पर हम क्या तैयार हैं? क्या हम ज्योति में हैं? क्या हमारी नजरें अच्छी हैं कि हम अभी भी लोगों के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, कोसते हैं? इस बात को हमको जानना जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संतान बन कर रहे, ज्योति के संतान बन के रहे और ज्योति में रहे। जो अंधकार में है वो ज्योति में आ जाए, अपने आंखों को निर्मल रखे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। Thank you, Pastor Sank. Allah आपको आशीष दे। बुरी नजर वाले तेरा बेटा कहाँ लेकर आता है? हर ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे नींबू लटका रहेगा, मिर्ची लटका रहेगा, जूता चप्पल लटका रहेगा। जानते हैं इसकी वजह क्या है? कि गाड़ियों को सबसे ज्यादा नजर लगती है ना? अभी तो शशांक बताया कि जूते लोगों के बीच बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जीवित वस्तुएं नहीं है
उन पर नजर रखती है, सामानों पर